नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढह चुका है और बीजेपी अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल में ईडी का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। कोलकाता पुलिस के डीसीपी के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। शांतनु सिन्हा की अब गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। आखिर क्यों ईडी ने कोलकाता डीसीपी पर शिकंजा कसा, आखिर क्या आरोप है और सरकार बदलते ही क्यों शांतनु पर एक्शन की बारी आ गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, शांतनु सिन्हा जो कोलकाता पुलिस के डीसीपी हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। आखिर क्या मामला है, क्यों ईडी बीजेपी सत्ता में आते ही वहां पर पहुंच गई है? ये पूरा केस समझने के लिए आपको शांतनु सिन्हा विश्वास के बारे में जानना पड़ेगा। ये भवानीपुर के कालीघाट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। हाँ। और वहां पे एक रेत माफिया था जिसका नाम था सोना पापू उर्फ विश्वजीत पोद्दार। और फिर बहुत कुछ सेटिंग वगैरह की बात थी वहां पे, लोकल थाना पुलिस जैसा होता है। उसके बाद ये बाद में डीसीपी बने तो उसी तरह वो भी बढ़ता गया। जो सोना पापू था वो भी, और उसके सिंडिकेट के बहुत सारे लोग ये काम कर रहे थे। बहुत तरह का इलीगल काम था उसमें। आर्म्स एक्ट के भी धाराएं हैं उनके खिलाफ, रेत माफिया के भी धाराएं हैं, बहुत तरह का। वो पूरा एक अपराध का सिंडिकेट था। आरोप ये है कि सोना पापू का जो गैंग था उसको पीछे से बैकिंग थी इनकी, ये विश्वास साहब की। अच्छा। शांतु विश्वास जी की। हाँ। और पुलिस विभाग में उसके लिए ये काम कर रहे थे। और अच्छा। उसके बदले इनको जो पैसे मिलते थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये बाहर भेजते थे और वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब हवाला का कारोबार भी चलता था। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इनके खिलाफ वो। अब उस केस में जब ईडी की जांच हुई तो सोना पापू के खिलाफ, या विश्वजीत पोद्दार बोली उसको, उसके खिलाफ सारे सबूत जुटाए गए, उसको बुलाया गया। तो सोना पापू भाग गया। अच्छा, वो देश छोड़कर निकल गया। और फिर उसके सदस्य के, उसके सिंडिकेट के कुछ सदस्य, एक मनीष है वो पकड़ा गया था। वो सब गया। हालांकि बाद में किसी तरह ईडी ने उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा। तो उसी ने नाम लिया था सबसे पहले, शांतनु सिन्हा का। हाँ, शांतनु सिन्हा विश्वास का। तो ये केस आज का नहीं है, बहुत पहले का केस है। ईडी ने इनको नोटिस भेजा था। तो कई बार ये नोटिस में हाजिर नहीं होते थे, कभी एक आध बार हाजिर भी हो गए। लेकिन अचानक अब ऐसा क्या हुआ कि लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा ईडी को? हुआ ये कि इन्होंने कई ऐसे ईडी के नोटिस पर अपने वकील को भेजा। अच्छा, खुद हाजिर नहीं हुए? नहीं। और वो केस चला था। अभी जो सूचना ये है कि जब निजाम बदल गया तो ये भी देश छोड़ के भागने के चक्कर में थे। अच्छा। पुलिस को ऐसी सूचना मिली और ये न भाग सकें देश छोड़कर, इसलिए इनके खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो लुकआउट नोटिस से क्या होगा? इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर हिरासत में ले लिया जाएगा? लुकआउट नोटिस में होता यह है कि हर एयरपोर्ट को, हर रेलवे स्टेशन को ये अलर्ट रहता है कि ये आदमी किसी न किसी रास्ते देश छोड़ के भागेगा। तो अगर किसी एयरपोर्ट पे या किसी गाड़ी में चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया तो इसको पकड़कर सुपर्द करना है। अच्छा। एजेंसी को। तो अभी ये कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। लेकिन पंकज जी, एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी की सरकार का पूरा सपोर्ट इन्हें रहा करता था। तभी तो ये इतना बड़ा घोटाला कर सके। मतलब उस वक्त की सरकार में इनको तूती बोलती थी। ये कलकत्ता के डीसीपी थे। हाँ। तो आखिर एक कालीघाट, आप, मैंने शुरुआत में इसलिए लाइन बताया कि ये भवानीपुर के कालीघाट पुलिस चौकी के इंचार्ज भी थे। क्योंकि ये खबर भी सामने आ रही है कि जैसे जैसे इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इन्हें एक्सटेंशन दिया गया ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से। ये फुल तरह से ये टीएमसी के नेटवर्क के थे। हाँ। और इंडिपेंडेंटली बहुत सारे लोगों को अगर लग रहा है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से ये सारा कुछ किया है, इतना बड़ा कांड, तो ये इतना बड़ा कांड नहीं। इनको बैकिंग भी थी और फिर इनको फुल सपोर्ट था उस वक्त की सरकार से। और ये फिर से मैं बोलूंगा कि अभिषेक बनर्जी का सपोर्ट था तो वो अंडरस्टूड है कि जब सरकार का सपोर्ट, तो उस वक्त तो इनको कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ। एक और मामला था, जब एक बार याद होगा कि ईडी आई थी जांच करने। हाँ। और ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी को राज्य में घुसने नहीं दिया जाएगा। हाँ। ये इन्हीं के लिए आई थी। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी के लिए ईडी पहुंची? गिरफ्तारी नहीं, मतलब पूछताछ, मतलब जांच के लिए आई थी। हाँ। ऐसा नहीं होता कि ईडी आई और किसी को गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन जो भी बोला कि ईडी की एंट्री नहीं है बंगाल में। हाँ। एक सीबीआई भी आई थी पहले। हाँ। तो सीबीआई वालों के साथ मारपीट की गई थी संदेश खाली वाले में। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई की एंट्री ही नहीं है राज्य में। हाँ। मैंने बंगाल में वो जांच ही नहीं कर सकते। पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद बिल्कुल। हाँ, ये था।
तो ये पूरा केस है। ये सब देखिए, ये सब नेटवर्क है, सिंडिकेट्स है, जैसे जैसे निजाम बदला है तो बहुत कुछ धीरे धीरे सामने आएगा, बहुत सारी फाइलें खुलेगी। इसलिए नबन्ना को भी कल चारों तरफ से घेर के रखा गया था सीआरपीएफ वालों ने कि किसी तरह की कोई फाइल नहीं हो। लुकआउट नोटिस इसलिए जारी हुआ कि जैसे ही पता चला है कि ममता बनर्जी तो रहे नहीं, तो इनके बुरे दिन आएंगे, तो इससे बढ़िया वो देश से कल्टी मार लेते हैं। अब पंकज जी, ये मान लिया जाए जिस तरीके से बताया जा रहा है टीएमसी के बेहद करीबी रहे, एक्सटेंशन भी टीएमसी की सरकार में इन्हें दिया गया, तो अगर अब ईडी ने गिरफ्तार करती है या फिर हिरासत में लेती है या फिर पूछताछ के लिए बुलाती है, तो क्या अब टीएमसी की मुश्किलें बढ़ेंगी इनके साथ साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये पता करना होगा ना कि ये ईडी के पास सबूत क्या है। हाँ। ये देश छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ। अब आज से मैं कैसे कह दूं कि ये टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाएंगे या क्या करेंगे, या यहाँ रहेंगे, पकड़े जाएंगे, तो ये तो पता नहीं है। ले तो ये लॉ जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब जांच में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे पता चलेगा, हाँ अगर ये पकड़े गए, इन्होंने फिर कुछ बताया, तब बताएंगे कि भाई किसकी मुसीबत बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने, कोलकाता के जो डीसीपी थे शांतनु सिन्हा विश्वास अब मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी का शिकंजा उन पर कस चुका है। जैसे ही बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे ही ये बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ गई और बंगाल में सबसे पहली ये बड़ी कार्रवाई कोलकाता डीसीपी पर हुई है। अब देखना ये होगा क्या इनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर गिरफ्तारी होगी तो जांच में क्या राज बाहर आते हैं, क्या जांच की आंच दूर तलक जाएगी, क्या ममता बनर्जी उनके भतीजे की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। खैर, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।